खाद्य तेलों की जरूरत पूरी करने के लिए भारत अब गन्ने के खेतों से ही एक और फसल निकालने की तैयारी में जुटा है। गन्ने के साथ मूंगफली की इंटरक्रॉपिंग को तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है। आपको बता दें, इंटरनेशनल मेज एंड व्हीट इंप्रूवमेंट सेंटर और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR, इन दोनों की पहल के तहत गन्ने की कतारों के बीच कम अवधि वाली मूंगफली बोई जा रही है। गन्ने की कतारों के बीच आमतौर पर 60 से 120 सेंटीमीटर तक जगह रहती है और इसी खाली जगह का इस्तेमाल मूंगफली की खेती के लिए किया जा रहा है। खास बात यह है कि गन्ने की छतरी फैलने और खेत में छाया बढ़ने से पहले मूंगफली की फसल तैयार हो जाती है, यानी किसान गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचाए बिना एक अतिरिक्त तिलहन फसल हासिल कर सकते हैं। और इस तकनीक का फायदा सिर्फ अतिरिक्त उत्पादन तक सीमित नहीं है। मूंगफली दलहनी फसल होने के कारण मिट्टी में नाइट्रोजन फिक्स करने में मदद करती है। वहीं इसकी जमीन पर फैलने वाली पत्तियां मिट्टी की नमी बनाए रखने और खरपतवार को कंट्रोल करने में भी मदद करती हैं। फिलहाल ट्रायल में इसका एक और बड़ा फायदा सामने आया है। मूंगफली के साथ गन्ने की खेती करने पर गन्ने की पैदावार करीब 10% बढ़ी है। अब इसका बड़ा असर भारत के खाद्य तेल बाजारों पर पड़ सकता है। भारत अपनी घरेलू खाद्य तेल जरूरतों का करीब 60% हिस्सा इंपोर्ट करता है। ऐसे में बिना अतिरिक्त जमीन बढ़ाए तिलहन उत्पादन बढ़ाना सरकार की आत्मनिर्भरता की कोशिशों के लिए बेहद अहम है। उत्तर प्रदेश इसका एक बड़ा केंद्र बन सकता है, क्योंकि राज्य में करीब 27 लाख हेक्टेयर में गन्ने की खेती होती है और प्रोजेक्ट के अनुमान के अनुसार अगर सिर्फ 20% गन्ना क्षेत्र में ही मूंगफली की इंटरक्रॉपिंग कर दी जाए तो हर साल करीब 6,53,000 अतिरिक्त मूंगफली का उत्पादन हो सकता है। और इसी संभावना को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने 10 लाख हेक्टेयर गन्ना क्षेत्र में इस सिस्टम को बढ़ाने का कार्यक्रम भी शुरू कर दिया। इसमें वैज्ञानिक सहयोग, बेहतर बीज और खेत के मशीनीकरणों पर जोर दिया गया, यानी गन्ने के खेत में खाली जगह अब सिर्फ खाली जगह नहीं रहेगी, वहीं से मूंगफली का अतिरिक्त उत्पादन और देश के खाद्य तेल आयात को घटाने की नई उम्मीद निकल सकती है।